हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबों का लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से स्वागत करता हूं और आइए चलते हैं, हम लोग एक नए लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं जहां आपका इंतज़ार कर रहा है मॉडल्स। मॉडल्स एक तरह का सहायक क्रिया है। As you know, there are two types of verbs. दो तरह के वर्ब होते हैं, दो तरह के क्रिया होते हैं और उनमें से एक है मुख्य क्रिया मेन वर्ब्स एंड द सेकेंड वन इज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स सहायक क्रिया का ही, हेल्पिंग वर्ब्स का ही एक भाग है। As we know, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो क्रिया होता है। अगेन इन हेल्पिंग वर्ब्स देयर आर टू वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में भी दो वर्ब्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall, may, can, would, then, should, then, could, would, should, could, must, need, dare, must, need, dare, then used to, ought to, used to, ought to, have to। ये पूरा हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट है। ये जो लिस्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब्स का लिस्ट है और इस लिस्ट में 24-25 जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं में से 14 को मॉडल्स वर्ब माना जाता है, मॉडल्स माना जाता है। ये भी सहायक क्रिया है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं मॉडल्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए। देखिए बोर्ड में क्या दिया हुआ है, मॉडल्स, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। द क्वेश्चन इज व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। सवाल है कि मॉडल वर्ब क्या है। Modals, also called modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries are special verbs which behave irregularly in English. They are different from normal verbs like work, play, visit. They give additional information about the function of the main verb that follows it. They have a great variety of कम्युनिकेटिव फंक्शन। इसमें जो मुख्य बात सामने आया है कि बहुत सारी चीज़ों में तो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मेन वर्ब में जैसे कि हम लोग लाइक है, लाइक को हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक को हम लिख सकते हैं लाइक या फिर लाइक्स या फिर हम लोग लिख सकते हैं लाइक्ड। ये अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं, उस तरह से हम मॉडल्स को नहीं लिख सकते हैं। नंबर 1 या फिर प्ले है, प्ले को हम लिख सकते हैं प्लेज या लिख सकते हैं प्लेड, दोनों ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन मॉडल्स को इस ढंग से नहीं लिख सकते हैं। साथ ही इसका जो महत्व है वो बातचीत में, लिखने में काफ़ी बहुयात मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। ये आपका मॉडल्स का फ़ायदा है। देन यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के क्या लक्षण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं। दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। एज आई टोल्ड यू, प्ले कैन बी रिटेन एज प्लेज और प्लेड। सिमिलरली इट, इट कैन बी रिटेन एज ate or eaten or like, likes, liked, but ये कभी भी अपने रूप नहीं बदलते हैं। मॉडल्स कभी भी अपने रूप नहीं बदलते हैं। नंबर 1,
Number 2, you can see on the digital board, you can't add SEDING. As I told you already, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे eat, ate, eaten, eating, ये सब जो है eat, ate, eaten और eating, इस तरह का जो मैन वर्ब में बदलाव आता है या उसमें कुछ जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, ऐसी कोई बात मॉडल्स में नहीं होता है। या फिर मैन वर्ब में यस और यस जोड़ सकते हैं, हियर दैट इज नॉट ऑप्शन, यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसमें टू का कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। They are used to indicate modality, allow speakers to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, ability। अर्थात मॉडल्स का प्रयोग आपको परमिशन देने में, लेने में, नम्रता में या फिर आवश्यकता में, गैर आवश्यकता में, अति आवश्यकता में, बहुत सारी चीज़ों में या बाध्यता में या स्वतंत्रता में, सारी चीज़ों में इन चीज़ों का जमकर इस्तेमाल होता है। इसलिए आइए अच्छे से इस पाठ को हम लोग कंठस्थ कर ले, समझ ले, ताकि हमारे परीक्षा की दृष्टि से इसको हम बेहतर कर सके, परीक्षा में अच्छी प्रस्तुति देख सकते। सो कम ऑन डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू नो अ लॉट रिगार्डिंग मॉडल्स एंड वी विल आल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द सेक्शन ऑफ मॉडल्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका मॉडल्स का पूरा लिस्ट, ये है मॉडल्स का आपका पूरा लिस्ट। क्या क्या है मॉडल्स के लिस्ट को आप ध्यान से देखिए, इन्हीं चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे। मॉडल्स क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, मे, मस्ट, माइट। इसमें जो है, इसमें जो आपको दिखाया गया है, ये पास्ट या इसको ऐसा बोल सकते हैं नंबर के अनुसार से, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, इस हिसाब से इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। सो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, हैव टू, मे, मस्ट, माइट, दीज आर मॉडल्स एंड विद द हेल्प ऑफ these models we are able to write a lot, we are able to speak a lot. As I told you, there are different kinds of actions like permissions or obligation or some freedom. These things are taken place with the help of models. Models में हमने देखा, हमने अभी इससे पहले जो स्लाइड था उसमें हमने देखा कि परमिशन ले सकते हैं, दे सकते हैं, बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, सारी चीज़ों को हमने देखा। तो इसको हम लोग जरा सा जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या। एकाएक हम प्रैक्टिस पार्ट में नहीं उतरते हैं, बेहतर होगा कि हम लोग कुछ समझ लें। जैसे कि विल और शैल, ये अक्सर करके एक साथ दोनों आते हैं। और ये कब आते हैं? will and shall, they are used in future tense with I and V. You know it very well that will and shall, they are used with I and V in future tense. future tense में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई प्लान हो या हम कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, boys will play kabaddi, boys will play kabaddi today, boys will play kabaddi today. Here we can see the use of will. Similarly, शेल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? शेल का प्रयोग खास करके जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये नियम तेजी से अब बदलते जा रहा है,
लोग शेल को अब एक किनारे में कर दिए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी तुलनात्मक अध्ययन होता है, दोनों का जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शेल का प्रयोग आई और वी के लिए होता है। आई शेल वॉच अ मूवी टुडे। आई शेल वॉच अ मूवी टुडे। इस ढंग से हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर यदि हम कामों की लिस्ट बनाना शुरू करें हेल्पिंग मॉडल्स का, तो इसमें 8 से 10 दिन लग जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। बट वी हैव नो टाइम एट ऑल एट प्रेजेंट, एंड एज यू नो दैट एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग टू फास्ट, दैट्स वाई बेटर वी शुड हैव अ रफ टफ आइडिया। मीन्स अभी फिलहाल हम मोटा मोटी तौर पर इसको देख लेते हैं। सो दिस टू कैन बी यूज्ड लाइक सो। इन दोनों का इस्तेमाल इस ढंग से किया जा सकता है। नाउ सेकेंड वन इज मे एंड कैन। सेकेंड वन इज मे एंड कैन। यस, मे एंड कैन। मे और कैन का प्रयोग कैसे करेंगे? मे इज जनरली यूज्ड फॉर टेकिंग और सीकिंग परमिशन, आज्ञा लेने और देने में। मे आई कम इन सर? यस यू मे। मे आई गो आउट सर? यस यू मे। आप एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के हिसाब से आपने इसका खूब इस्तेमाल किया है और रोज कर रहे हैं, खास करके स्कूल में तो इसका जमकर इस्तेमाल होता है। कई बार जैसे मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, यस यू मे। और कई बार संभावनाओं में, ज़्यादा संभावनाओं में इसका इस्तेमाल होता है। द क्लाउड इज डार्क टूडे। द क्लाउड इज डार्क। बादल बिल्कुल काला हो चुका है, घना हो चुका है। इट में रैन टू नाइट। आज की रात बरसात हो सकती है। द क्लाउड इज डार्क, इट में रैन टू नाइट। आज की रात बरसात हो सकती है। इट में रैन टू नाइट। आज की रात बरसात हो सकती है। और यस, कैन। व्हाट इज कैन? देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टू। मे और कैन में का अंतर ये है कि मे फॉर्मल है, खास करके नियम, कानून, कायदे, ऑफिस, स्कूल या बड़ों के साथ में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मे का प्रयोग जनरली करते हैं। कैन इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल से तात्पर्य है इसका इस्तेमाल हम लोग खास करके परिवार में, दोस्तों के साथ, या जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध है या घनिष्ठ व्यवहार हो, उसके साथ वी कैन यूज दियर कैन। फॉर एग्जाम्पल, कैन को हम लोग देखते हैं। कैन कैन को हम लोग देखते हैं। माई मॉम सेड यू कैन ईट द आइसक्रीम। यू कैन ईट द आइसक्रीम। यू कैन सी हियर। ये भी मे की तरह परमिशन लेने और देने में किया जाता है, बट यहाँ थोड़ा से इनफॉर्मालिटी है, ज़्यादा इसमें नियम, कानून, इस तरह की बात इसमें नहीं है। दोस्तों में, घर परिवार में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड विल, सेल, मे, कैन। वी आर गोइंग अहेड एंड यस, दो चीज़ है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, या हम 3 चीज़ों को एक साथ लेते हैं। क्या क्या चीज़ है? यूज्ड टू, देन, ought to, used to, ought to and have to. Used to, ought to and have to. These things are very important for us. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ought to, yes, used to. First of all, used to. शायद हमने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में जिक्र भी किया था। used to
हमें पुराने समय में या एक दिए हुए समय में दिए हुए स्थान में हम में कोई आदत थी, लेकिन आज वो आदत नहीं है। जैसे मैं स्कूल से भागकर तालाब में नहाया करता था। मेरे पिताजी यहाँ पर सोया करते थे। जब मैं बच्चा था तो माँ के साथ बाजार जाया करता था। You can see in all these examples there are some past actions, some past habits. When I was young, I used to cross this river. When I was in school, I used to see movies. When my father was in this room, he used to sleep at this corner. In these sentences, we can see that used to is generally used for the past actions, past habits, and those habits are not at present. Now come to, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि I used to cross this river when I was young. जब मैं जवान था तो इस नदी को पार कर लिया करता था, used to. But now I am old and it's not possible for me to cross this river. Number 2, ought to. ought to का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ought to का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ought to कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमसे नहीं कहा कि ये काम करो। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने नहीं कहा कि ये काम करो, लेकिन हम कर ही देते हैं। हमको बोलने वाला कोई नहीं होता, नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम काम कर देते हैं। मैं आपको इसको बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। सुबह का समय है, आप बाहर में ब्रश कर रहे हैं। सुबह का समय है, आप बाहर में ब्रश कर रहे हैं। उसी समय पड़ोसी का एक बच्चा, 7-8 महीने का एक बच्चा खेलता हुआ रोड के बीच में आ जाता है और उधर से एक बस आ रही है तेजी से। आप क्या करेंगे? आप बच्चे को यूं ही छोड़ देंगे? नहीं, आप बच्चे को तत्काल उठाएंगे और उसको सुरक्षित जगह में पहुंचाएंगे, घर में पहुंचाएंगे। क्या किसी ने आपको बोला था कि उस बच्चे को बचाओ? लेकिन आप बचाएंगे। ये आपकी नैतिकता है, ये आपका संस्कार है और आप इसको करेंगे 100%। मुझे आप पर पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। ऐसे ही, या फिर आपने अपने टीचर को देखा, नमस्ते सर, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर, ये आपकी नैतिकता है, आपका संस्कार है। इन दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी जनरली यूज्ड ought to. For example, we ought to respect our teachers. हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। और we ought to obey our parents. हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए। So this was regarding ought to. Now have to की बात करें। कई बार ऐसा होता है कि हम काम अपनी मर्जी से करते हैं, वहां पर हमको बोलने वाला, डराने वाला, चमकाने वाला कोई नहीं होता। Nobody is there to object us, but there are situations. कई बार ऐसा होता कि कुछ काम को हमको करना ही होता है और ये कानूनी तौर पर भी जरूरी होता और जायज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू गो टू स्कूल इन आवर यूनिफॉर्म। हमें अपने स्कूल यूनिफॉर्म में जाना होता है। आप विदाउट यूनिफॉर्म नहीं जा सकते हैं। और द आर्मी मैन हैव टू कैरी दियर गन्स। जो सेना के जवान हैं उसको अपनी बंदूकें साथ में रखनी पड़ती है। एक तरह से कानूनी रूप से भी आवश्यक है। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंसेस अमॉन्ग ought to, have to and used to. I told all these things in very brief, in very least time. बहुत ही कम समय में हमने इसका इस्तेमाल किया। इसी तरह से माइट का प्रयोग हम लोग आज्ञा लेने और देने में, वुड का प्रयोग
आज्ञा लेने देने में या फिर प्रस्ताव में या फिर अपने निवेदन को ज़्यादा नम्र बनाने के लिए करते हैं। वुड का प्रयोग भी कुछ इसी तरह से करते हैं। अपने निवेदन को ज़्यादा ठोस रूप से ज़्यादा नम्र बनाने के लिए, ज़्यादा लचीला बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक दो चीज़ है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, वो है डेयर और नीड। डेयर और नीड खास करके इनका प्रयोग क्वेश्चन वाले वाक्यों में, प्रश्न वाले वाक्यों में होता है, या फिर जहाँ पर नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंसेस है, ऐसी स्थितियों में इन दोनों का प्रयोग होता है। ओके, एंड फाइनली जैसे कि एक एक उदाहरण देखते हैं। डेयर, हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू से दैट, तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, प्रश्न चिन्ह है, तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। या फिर नीड, यू डिड नॉट गो देयर, you need not go there, he himself is coming here, he himself is coming here, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद यहाँ पर आ रहा है, वो खुद यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से डे और नीड का प्रयोग खास करके निगेटिव सेंटेंसेस में या फिर क्वेश्चनफुल सेंटेंसेस में किया जाता है। ओके, हम लोग बेहतर होगा कि प्रैक्टिस से देखें, प्रैक्टिस के माध्यम से देखेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और सबसे यदि आपको आवश्यक है सबसे ज़्यादा तो है प्रैक्टिस। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू द प्रैक्टिस पार्ट। हम लोग प्रैक्टिस की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस की दिशा में हम लोग आ गए हैं। Fill in the blanks with appropriate words from the list given below each sentence। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। और हो सकता है पहले बार में आपको कुछ 50-50 वाली बात हो, ए होगा या ए होगा, ए भी उत्तर के करीब है, ए भी उत्तर के करीब है। लेकिन 2-3 बार के प्रैक्टिस में आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से बना लेंगे। विद इन सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिस पार्ट। हम लोग प्रैक्टिस पार्ट पर काम करते हैं। नंबर 1, ही डैश हैव stood in a queue, he dash have stood in a queue। उसको लाइन में खड़ा नहीं होना था। he should not have should not have stood in a queue, उसको लाइन में नहीं खड़ा होना था। नंबर 2, प्रिया may be late but I am sure Ruby won't। प्रिया में भी लेट, हमने क्या कहा था, मे के हमने बताया था आपको, मे की कक्षा में मैं जब मैं बता रहा था तो उस समय मैंने बताया कि मे का प्रयोग संभावना में। प्रिया देर कर सकती है लेकिन रूबी बिल्कुल नहीं, रूबी ऑन बी, रूबी नहीं कर सकती है। नंबर 3, वी डैश लिव इन अ बिग हाउस व्हेन आई वाज अ बॉय। अभी मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में था या पुराने समय में था, अब नहीं है। वी डैश लिव इन अ बिग हाउस व्हेन आई वाज अ बॉय। जब मैं बच्चा था तो एक बहुत बड़े मकान में रहा करते थे। यूज्ड टू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि आपको अच्छी तरीक़ा से याद होगा कि यूज्ड टू और वुड एक साथ चलता है, और ख़ास करके बी और हैव टू और है लिव है, हेट है, लव है। ऐसी स्थिति में हम लोग
वुड को ज़्यादा महत्व देंगे। तो यहाँ पर वुड का वुड जो है ज़्यादा उचित दिखाई देता है। और इसको विशेष देखने के लिए आपके पुस्तक में अंकल पोजल नामक एक पाठ है, उसमें आप जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा से दिया गया है, जहाँ पर एक कॉलम है और कॉलम के बाईं तरफ में वहाँ पर यूज टू और वुड का प्रयोग किया गया है। तो सॉरी, यहाँ पर उस कॉलम के अनुसार से यहाँ पर यूज टू का प्रयोग होगा। हालांकि आप कई ऐसे स्थान हैं वहाँ पर भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ तक यूज टू और वुड की बात है। लेकिन इस कॉलम के अनुसार से स्टेट जैसे बी, हैव टू, लीव, लव, हेट, वहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप बेहतर होगा कि अंकल पोजर वाले पाठ में आप जाएंगे। ओके, now we are coming to the next one. I use your pen for a minute, please. Dash, I use your pen for a minute, please. यहाँ पर कुड ज़्यादा उत्तर के करीब दिखाई दे रहा है। क्या मैं आपके पेन को कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो कुड हमारे प्रार्थना को ज़्यादा नम्र बनाने के लिए वी कैन यूज कुड। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हियर। तुमको बहुत ही सावधानी से कार चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्पीड के लिए ब्रेकर बना हुआ है, लिमिट बना हुआ है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। तुमको बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा स्पीड में कार नहीं चलाना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रेकर